हेलो एंड वेलकम टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कीवर्ड्स फाइंड आउट करना। अब हमको सीखना है कि एड्स कैसे बनाना है। दोस्तों ऐड बनाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ चीजों का रिसर्च करना। तो वो कुछ चीजें क्या हैं और किन चीजों का रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है, चलिए हम इस लेक्चर में देखते हैं। दोस्तों रिसर्च फॉर मेकिंग एड्स में सबसे पहले आता है राइट लिस्ट ऑफ योर यूएसपी। दोस्तों आपको पहले एक लिस्ट बनानी है एक्सेल शीट में और उसमें लिखना है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। क्या आप जल्दी डिलीवरी देते हैं, क्या आप बेस्ट क्वालिटी मटेरियल दे रहे हैं, क्या आप जो मटेरियल दे रहे हैं वो बाकियों से सस्ता दे रहे हैं, क्या आप ऐसा मटेरियल दे रहे हैं कि आप या आप होम डिलीवरी दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी, या आप 20 साल से हैं, 100 साल से हैं, 150 साल से हैं, ठीक है, सबसे बड़ा शोरूम है, सबसे ज्यादा कस्टमर को सर्व करने वाला सर्विसेज है आपकी। दोस्तों जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी यूनिक हैं, जो आपको कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं, उसकी आप एक लिस्ट बनाइए और आप उनको ध्यान में रखिए कि ये चीजें जो हैं ये हमारे यूएसपी हैं, ये हमको कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं, ये हम में कुछ खास है जो बाकियों में नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है फाइंड योर कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों आपको ढूंढ ढूंढ के अपने कॉम्पिटिटर्स का पता लगाना है। अगर आप लोकल बिजनेस में हैं तो आपको लोकल में, आपके सिटी के, आपके शहर में आपको जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। उनकी वेबसाइट्स आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी यूएसपीज क्या हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। आपके पास बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स की। इसी के अलावा अगर इंडिया लेवल पे आप काम कर रहे हैं या आप लोकल में भी हैं पर इंडिया लेवल पे भी अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके जैसा कोई है जो आपसे अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए इंडिया लेवल पे। या अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या यूएसपीज हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ है, उनके क्या वीक पॉइंट्स है, आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में। बिकॉज द कॉम्पिटिटर्स आर द वन हु कैन टीच यू अ लॉट। और अगर दोस्तों वो सारी चीजें जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं और उसके बाद भी वो आपसे आगे है तो शायद ऐसा है कि वो सारी चीजें करने से उसको बिजनेस मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। वो सारी चीजें जो भी वो कर रहा है जो आपको नजर आ रही है, शायद वो सक्सेसफुल काम है जो वो कर रहा है, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, उससे एडमायर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली दोस्तों आपके पास आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट होनी चाहिए और उसके बारे में आपके पास एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा आता है चेक आउट कॉम्पिटिटर्स कस्टमर रिव्यू। दोस्तों अगर आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट है तो उनके गूगल माई बिजनेस पेज भी होंगे। अगर उनका फिजिकल बिजनेस है, अगर उनकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे बिजनेस है और उनका गूगल माई बिजनेस पेज है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके गूगल माई बिजनेस पेज पे जाइए और वहां पे रिव्यूज पढ़िए। वो रिव्यूज में आप दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए कि किन बातों के बारे में लोग जो है अपने कॉम्पिटिटर की बुराई करते हैं। वो बातें आपको नहीं करनी है, नहीं तो वही चीज, तो प्रॉब्लम वहां पे वो फेस कर रहा था वो आपके पास क्यों आएगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि किन बातों की लोग कॉम्पिटिटर की तारीफ कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर के रिव्यूज में जो कस्टमर रिव्यू डाल रहे हैं वो किन बातों की तारीफ कर रहे हैं, किन बातों से इंप्रेस है, कौन सी चीज उनको अच्छी लग रही है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो आपको आइडिया मिलेगा ज्यादा से ज्यादा आगे ऐड बनाने के लिए। दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कॉम्पिटिटर एड कॉपी इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों कॉम्पिटिटर एड कॉपी इन्वेस्टिगेशन यानी कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अगर कोई एड चला रहे हैं, अगर वो गूगल एड्स चला रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनके एक एक गूगल एड्स को ढूंढ के निकालें और उनको देखें कि उनने क्या लिखा है, उनके एड्स में क्या लिखा है, उनके हेडलाइंस में क्या लिखा है, उनके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वो किस तरीके से अपने कस्टमर को पिच करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसके टूल्स भी होते हैं, इनके टूल्स के बारे में हम बाद के वीडियोस में बात करेंगे। ऐसे टूल्स भी होते हैं जो आपकी कॉम्पिटिटर्स की एड कॉपी आपको ढूंढ के लाके देंगे और आपको उससे पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटर्स ने कैसी इमेजेस यूज करी, कैसा टेक्स्ट यूज किया, कैसा डिस्क्रिप्शन यूज किया, क्या यूएसपी यूज की, क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज के बारे में उसने बता के अपने कस्टमर को अपील करना चाह रहा है, उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। अच्छा दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है बहुत ज्यादा ऐड चला रहा है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा ऐड चला रहा है तो इसके एक चांसेस ये बहुत बड़ा हो सकता है कि उसको उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है जब भी वो बार बार उस चीज पे ऐड चला रहा है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कॉम्पिटिटर्स लैंडिंग पेज। कॉम्पिटिटर्स लैंडिंग पेज, दोस्तों आपका कॉम्पिटिटर जो है कौन से पेज पे आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है। कॉम्पिटिटर्स लैंडिंग पेज में दोस्तों हम देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटर जिस प्रोडक्ट पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट पे अगर कॉम्पिटिटर ऐड चलाता है या नहीं भी चलाता है तो उस प्रोडक्ट का जो पेज है, वो जो उसका मेन पेज है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर जिस पे आप ऐड चलाना चाहते हो कैसा पेज है,
वो पेज में किस तरीके से इमेजेस दी गई है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, प्राइस दिया गया है, नेविगेशन आप उसको मूव करते हैं तो कैसा होता है, वो अल्टीमेटली वो पेज कितनी देर में लोड होता है, क्या वो फास्ट लोडिंग है, क्या वो ओवरऑल वेबसाइट का लुक कैसा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कॉम्पिटिटर का एड दिखता है तो आप उस एड पे क्लिक करो और देखो कि अब आप कौन से पेज पे जाते हो और वो जिस पेज पे जाते हो वो पेज कैसा है। अगर आपका लैंडिंग पेज है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंपेयर करो। और अगर आप ऐसा पेज बनाने वाले तो आपका पहला टारगेट तो ये है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा पेज बनाना है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कॉम्पिटिटर किस तरीके से साइकोलॉजिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, एंगेज कर रहा है अपने पेज पे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड कर सके। ओवरऑल आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का पूरा जो पेज है बहुत ही अच्छे, बहुत ही ध्यान से देखना है। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपके जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, 2-3 स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उनका तो आपका एकदम थोरो स्टडी होना चाहिए, उनकी वेबसाइट का, उनके लैंडिंग पेजेस का, उनके ऐड क्लिक करके लोग कहाँ पहुंचते हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, यही वो सारे तरीके जब आप अपना एड अच्छा बना पाएंगे, आप अपने बिजनेस को ऊपर ले जा पाएंगे। 6 पॉइंट है दोस्तों, क्रॉस प्लेटफॉर्म एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, शायद उनका फेसबुक पेज होगा, ट्विटर पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, यूट्यूब पेज होगा। ठीक है, तो ये जो आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स ने अगर पेजेस बना रखे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप स्टडी करो कि इंस्टाग्राम पे कैसे पिक्स डालता है, कैसे अपनी ऑडियंस को एंगेज रखता है, फेसबुक पे कैसे एंगेज रखता है, यूट्यूब पे कैसे एंगेज रखता है और ट्विटर पे कैसे एंगेज रखता है, क्या कंटेंट वो डालता है। दूसरी चीज, अगर वो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता है या फेसबुक पे ऐड चलाता है या ट्विटर पे या यूट्यूब पे ऐड अगर चलाता है आपका कॉम्पिटिटर, तो उसके एड्स कैसे हैं, वो किस तरीके से पिच करता है, क्या उनके वीडियोस कैसे हैं, उनकी इमेजेस कैसी हैं, उनके टेक्स्ट कैसे हैं, कैप्शंस कैसे हैं, किस बात को पिच कर रहे हैं, क्या ऑफर लेके आ रहे हैं, किस तरीके से वो पूरी प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर रहे हैं। अपना कॉम्पिटिटर पे बहुत गहरी एकदम बारीक नजर रखने की जरूरत है दोस्तों। आपका कॉम्पिटिटर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे क्या कर रहा है वो देखना भी बहुत जरूरी है, जितना आप अपने गूगल एड्स पे एड्स चलाने वाले हैं, क्योंकि वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि आपको अपना ऐड अच्छा कैसे बनाना है, अपना ऐड बेस्ट कैसे बनाना है और एटलीस्ट अपना ऐड उससे बेटर कैसे बनाना है। 7th पॉइंट है दोस्तों, कस्टमर इंटेंट। कस्टमर इंटेंट में दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट लेने के लिए या आपकी वेबसाइट पे आने के लिए सामने वाला बंदा जो है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो सोच के वो आ सकता है, क्या क्या चाहत हो सकती है। अगर ऑफिस चेयर लेना चाहता है तो हो सकता है वो ऑफिस चेयर आपके यहाँ से खरीद के खुद बेचना चाहता हो, या तो ऐसा हो सकता है कि ऑफिस चेयर उसका नया ऑफिस बन रहा हो इसलिए वो लेना चाहता हो, या तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करता हो इसलिए वो ऑफिस चेयर लेना चाहता हो, या ऑफिस चेयर वो खुद भी बनाना चाहता हो इसलिए आपके ऑफिस चेयर लेके देखना चाह रहा हो। ऐसे बहुत सारे इंटेंट हो सकते हैं, आपको वो सारे इंटेंट्स निकालने हैं। ठीक है, फिर उन इंटेंशन में उन सारे इंटेंट आपको गैस करना है सारे इंटेंट्स, और वो सारे इंटेंशंस में है कि आपके कस्टमर जो है आपकी वेबसाइट पे किन कारणों से आ सकता है, वो सारे इंटेंट में से फिर आपको वो इंटेंट निकालना है जिसमें आपको लगता है कि ये वाले जो इंटेंशन है इससे ऐसा हो सकता है, इस इंटेंशन के कारण शायद वो आपके यहाँ से परचेस कर सकता है। तो अब आप उस इंटेंशन वाले बंदे को क्या कहना चाहोगे, उसको कैसे लुभाना चाहोगे, उसको कैसे अट्रैक्ट करना चाहोगे, उसको कैसे आसानी से जल्दी से कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, वो सारे उस इंटेंट्स पे आपको काम करना और उन इंटेंट्स के आपको जवाब लिखने हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कस्टमर जो है उसका नया ऑफिस खुला है, एकदम नया ऑफिस खुला है और वो ऑफिस चेयर ढूंढ रहा होगा इसलिए वो आपकी वेबसाइट पे आया, तो आप उसको क्या कहना चाहोगे, बेस्ट चेयर्स फॉर न्यू लोकेशन, या लेटेस्ट डिजाइन ऑफ चेयर्स फॉर लेटेस्ट ऑफिसेस, या ब्रांड न्यू चेयर फॉर योर डिजाइनर ऑफिस या फॉर योर लग्जरियस ऑफिस। या मतलब आप कुछ न्यूनेस अपनी साइड से अगर बोलेंगे वो अपने ऑफिस के लिए रिलेट कर पाएगा, तो आपका ये जो जवाब है उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन हो जाएगा। एक नए ऑफिस वाला बंदा क्या ढूंढ सकता है, एक नया ऑफिस वाला बंदा दूसरी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो अफोर्डेबल चेयर ढूंढना चाह रहे हो, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना जवाब सोच सकते हैं, रेडी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको आगे काम आएंगे जब हम एड्स बनाना सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि आप खाली दिमाग से आप बैठ गए और आपने सोचा कि मैं ये लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ, मैं ऐड चला देता हूँ। तो ऐड चलाना इज नॉट अ बिग डील। ऐड तो कोई भी चला लेगा दोस्तों, ये कोर्स करके कोई भी ऐड चला लेगा, या बिना कोर्स करे भी लोग ऐड चला लेंगे।
इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा ऐड कौन चला पाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसका ऐड ऐसा है जिसपे लोग क्लिक करना चाहते हैं, लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों हमको बिजनेस लेके आना है, हमको प्रॉफिट लेके आना है। सिर्फ ऐड चलाने से कुछ नहीं, गूगल पे ऐड चलाना इज नॉट अवर इंटेंशन, इज नॉट अवर मकसद। हमारा मकसद है प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऐड पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पे आए, हमारे